Hello friends, welcome my YouTube channel. लेसन योजना, लेसन प्लान B.Ed एंड BSc करने वालों के लिए है। तो आज का लेसन प्लान है, उसका नाम पदार्थ एवं उनकी अवस्था यानी कि प्रकरण है। तो चलिए सामान्य उद्देश्य में लिखिए। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। दूसरा है विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना और विज्ञान के नवीन तथ्यों से परिचित कराना। पांचवा है विद्यार्थियों को प्रकृति में उपस्थित तथ्यों व पदार्थों का ज्ञान कराना। छठा है छात्रों में सोचने समझने की क्षमता का विकास करना। तो आगे चलते हैं। सामान्य उद्देश्य के बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में भी अपन यह लिखेंगे कि पहला पॉइंट है छात्र पदार्थों को परिभाषित कर सकेंगे। छात्र पदार्थों की अवस्थाओं का स्मरण कर सकेंगे, प्रत्यास्मरण। तीसरा है विद्यार्थी ठोस, द्रव और गैस अवस्था में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। चौथा है छात्र ठोस, द्रव, गैस में अंतर बता सकेंगे। और पांचवा छात्र अवस्थाओं का आणविक चित्र बना सकेंगे। उसके बाद है पूर्व ज्ञान। उसमें लिखेंगे छात्र को पदार्थ तथा उसकी अवस्थाओं की सामान्य जानकारी होगी, ओबियसली होती है, इसलिए ये लिखना है इसमें। फिर उसके बाद है प्रयोग सामग्री में अपन जो भी उसमें आवश्यक है, जैसे कि चार्ट, कुछ ठोस वस्तुएं जिनके उनका एग्जाम्पल देने होंगे, जैसे किताब, बॉक्स, पानी आदि। फिर आती है प्रस्तावना। फिर प्रस्तावना में ऐसे एक कॉलम बनाना है, उसमें छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर छात्र क्रिया है। तो उनसे क्वेश्चन पुटअप करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बच्चों हमारी पृथ्वी पर क्या क्या पाया जाता है। बच्चे बताएंगे हमारी पृथ्वी पर नदियाँ, पेड़ पौधे, जंतु आदि। फिर दूसरा क्वेश्चन नदियों में क्या बहता है। बच्चे बताएंगे पानी बहता है। तीसरा क्वेश्चन है पानी को किस किस रूप में बदला जा सकता है, तो बर्फ़ और गैस रूप में। चौथा क्वेश्चन है बर्फ़ और गैस पानी की कौन सी अवस्था है, तो बच्चे बताएंगे ठोस और द्रव। फिर पांचवा क्वेश्चन आ जाएगा किसी एक अवस्था के बारे में विस्तार से में बताइए, तो बच्चे विस्तार से बताइए तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो ये हो जाएगा संभावित। उसके बाद हम उनको उद्देश्य लिखवाएंगे कि आज हम सब पदार्थ की अवस्थाओं पर अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न आ जाएगा, प्रस्तुतिकरण आ जाएगा। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले 5 कॉलम बनाना। उसमें पहले में शिक्षण बिंदु, फिर दूसरा छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर छात्र क्रियाएँ, फिर शिक्षण विधि और फिर शाम पट्ट कार्य। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पदार्थ की अवस्थाएँ। फिर हम उससे क्वेश्चन करेंगे कि पदार्थ है पदार्थ की कौन सी अवस्था। बच्चे बताएंगे ठोस अवस्था। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, बच्चे बताएंगे ठोस, द्रव, गैस। तीसरा क्वेश्चन होगा ठोस अवस्था के बारे में विस्तार से बताइए, ये हो जाएगा संभावित। इधर प्रश्न चल रहे हैं तो इधर प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। और शाम पट्ट कार्य में पदार्थ की 3 अवस्था ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद सूचक कथन या स्पष्टीकरण। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है। पदार्थ वह जो स्थान घेरता है जिसमें भार होता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है ठोस, द्रव, गैस। ठोस पदार्थों के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम पाया जाता है। इसका आकार निश्चित होता है, इसका आयतन भी निश्चित होता है। ठोस का समतल होना आवश्यक नहीं है। फिर इसमें लिखेंगे छात्र क्रिया में कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व मुख्य बिंदु अभ्यास पुस्तिकाओं में लिखेंगे। फिर व्याख्यान है तो यहाँ व्याख्यान भी दिया जाएगा। हम ठोस अवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ शाम पट पर ठोस अवस्था का डायग्राम बना देंगे ऐसे। फिर उसके बाद बहुत प्रश्न में ठोस इसी के अंदर से अपन क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि ठोस का आकार निश्चित होता है। बच्चे बताएंगे हाँ। ठोस पदार्थ का एक गुण बताओ, तो बच्चे बताएंगे कि इनमें अणुओं के मध्य रिक्त स्थान कम होता है। ये प्रश्नोत्तर विधि चल रही है, इसलिए यहाँ शिक्षण विधि में हम प्रश्नोत्तर विधि लिख देंगे। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न में हम लिखेंगे कि पानी की कौन सी अवस्था है, तो बच्चे बताएंगे द्रव अवस्था। वही टेबल आपको फिर से बनानी है।
ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है द्रव अवस्था के उदाहरण दीजिए। बच्चे बताएंगे जल, तेल आदि। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा द्रव अवस्था के बारे में विस्तार से बताइए। तो वो बच्चे कुछ एक बता पाएंगे, इसलिए ये संभावित हो जाएगा, संभावित क्वेश्चन हो जाएगा। फिर यहाँ शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। फिर व्याख्यान करेंगे, शिक्षण कथन लिखेंगे यहाँ। और फिर दूसरी अवस्था चल रही है तो यहाँ द्रव अवस्था, शिक्षण बिंदु में द्रव अवस्था लिख देंगे। फिर हम बच्चों को बताएंगे द्रव अवस्था के बारे में। तो द्रव पदार्थ की वह अवस्था जिसके आयतन तो निश्चित रहता है परंतु आकार अनिश्चित रहता है तथा इसमें अणुओं के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है ठोसों की अपेक्षा, दर्द, तेल और जल आदि। तो बच्चे यहाँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे और बिंदुओं, मुख्य बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। व्याख्यान है तो शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि हो जाएगा। श्यामपट्ट में पदार्थ की द्रव अवस्था का डायग्राम हो जाएगा। उसके बाद इसी से क्वेश्चन बनाएंगे। द्रव अवस्था में आयतन निश्चित रहता है, बच्चे बताएंगे हाँ रहता है। द्रव अवस्था के गुण बताओ, बच्चे बताएंगे आज आकार अनिश्चित रहता है। आकार अनिश्चित रहता है। फिर इसमें आ जाएंगे विकासात्मक प्रश्न। पदार्थ की तीसरी अवस्था कौन सी है, बच्चे बताएंगे गैस अवस्था। फिर गैस अवस्था का उदाहरण दीजिए, बच्चे बताएंगे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस आदि। फिर तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा गैस अवस्था को विस्तार में समझाइए। तो बच्चे कुछ एक बता पाएंगे तो ये संभावित हो जाएगा। शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। फिर आगे वो टेबल बनानी है। फिर उनको बताना है कि पदार्थ की तीसरी अवस्था गैस अवस्था होती है। शिक्षण बिंदु में गैस अवस्था लिख देंगे और इसके आकार आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं तथा अणुओं के मध्य रिक्त स्थान ठोस और द्रव अवस्था से अधिक रिक्त स्थान पाया जाता है तथा घनत्व बहुत ही कम होता है। इसका कोई भी समतल तल नहीं होता। उदाहरण O2H2। यहाँ छात्र गृह में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मुख्य बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। शिक्षण विधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। ताई तीसरा डायग्राम हो जाएगा पदार्थ की गैस अवस्था। ठीक है। उसके बाद इससे बहुत प्रश्न बनाने पड़ेंगे। तो पदार्थ की तीसरी अवस्था कौन सी, बच्चे बताएंगे गैस अवस्था। इसका कोई दो गुण बताएंगे तो बच्चे बताएंगे इसके आकार आयतन निश्चित अनिश्चित होते हैं, घनत्व बहुत कम होता है। तो ये प्रश्नोत्तर विधि हो गई है। इसके बाद हमने तीनों अवस्था के बारे में पढ़ लिया है, क्वेश्चन पुट अप भी कर लिए, बीच में उनको व्याख्यान कर दिया है, डायग्राम बना दिए। फिर आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। तो बच्चों को फिर वापस एक बार पूरा लेसन हो जाने के बाद उनको क्वेश्चन पुट अप करने पड़ते हैं। तो वो क्वेश्चन उनको पुनरावृत्ति प्रश्न होंगे जिसमें 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, 4 जितने हो सके अपन दे सकते हैं। तो पहला हो जाएगा ठोस अवस्था के उदाहरण दीजिए और दूसरा हो जाएगा गैस अवस्था की विशेषता बताइए। फिर उसको हमें गृह कार्य देना पड़ता है। तो हम गृह कार्य में देंगे कि ठोस, द्रव और गैस अवस्था का सचित्र वर्णन कीजिए, मतलब उनका चित्र बना के उनका वर्णन कीजिए। तो ये आज का लेसन प्लान हुआ फिनिश। और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।